गुड मॉर्निंग। हो गए आप लोग बिल्कुल रेडी? तो चलो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बट क्लास स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा न्यूज़, और वो न्यूज़ ये है कि आपने जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट का रिज़ल्ट मिलना था आपको आज, बट उस रिज़ल्ट में एक दिन और लेट हो रहा है। वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा कल का क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम आपको रिज़ल्ट दे देंगे और फिर हम लोग कल का क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हम लोग क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं। कल जहाँ पर भी हम लोग स्टॉप हुए थे वहाँ से आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप याद करो, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल एडजॉर्प्शन, है ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन को बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके थे, और फिर उसी फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, और उसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग एरो पॉइंट बनाकर लिखते चले जा रहे थे। नहीं, 3 पॉइंट हम लोग शायद पढ़ भी चुके थे, उसके आगे आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे तो बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले पिछले क्लास को थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। और एक चीज़ कि जो भी स्टूडेंट का पीछे का क्लास मिस हो गया है किसी भी वजह से, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। अभी यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम रिवीज़न कर रहे हैं, पिछले क्लास को रिवाइज़ कर रहे हैं कि हल्का हल्का जो हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, उसका एक आइडिया आपके मन में बन जाएगा, जिससे आज का क्लास और आगे का जो क्लास है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना ध्यान से। तो चलो सब लोग पूरा कंसंट्रेशन आप यहाँ पर दो और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आप याद करो, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, नहीं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। जरा हमको ये भी बता दूं कि एडजॉर्प्शन क्या था भाई। एडजॉर्प्शन था वैसा काम, वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस, एक पदार्थ क्या होता था, किसी दूसरे सब्सटेंस के सपोज करो ये दूसरा सब्सटेंस है, तो एक सब्सटेंस जो था वो किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर चला जाता था। नहीं, एक सब्सटेंस क्या करता था, किसी दूसरे सब्सटेंस के सतह पर चला जाता था। तो एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के सतह पर चिपक जाने के, सतह पर चले जाने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते थे, एडजॉर्प्शन। नहीं, जो जाता था उसको हम लोग कहते थे एडजॉर्बेट, और जिसके सतह पर जाता था उसको हम लोग कहते थे एडजॉर्बेंट। नहीं, जो जाता था, जो सतह पर जाता था वो था एडजॉर्बेट, और जिसके सतह पर जाता था वो था एडजॉर्बेंट। ओके, अब चलिए आगे बढ़ें। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कुछ न कुछ एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, चिपकने वाला फोर्स लग रहा था, आकर्षण बल लग रहा था। क्योंकि अगर आकर्षण बल नहीं है तो फिर ये वहाँ पर जाकर चिपका कैसे, लेकिन चिपका मतलब इस दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसी एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर हम लोग इस एडजॉर्प्शन को बांटे थे कल। नहीं, अगर ये एट्रैक्टिव फोर्स मतलब इसके और इसके, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला जो एट्रैक्टिव फोर्स है, अगर वीक हुआ, नहीं वीक, और वीक भी किसके जैसा रे, वंडरवाल फोर्स के जैसा। अगर इसके एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स अगर कमज़ोर है, और कमज़ोर भी किसके जैसा, वंडरवाल फोर्स के जैसा, तब ये जो एडजॉर्प्शन होता था उस एडजॉर्प्शन को हम लोग कहते थे फिजिकल एडजॉर्प्शन। नहीं, उसको हम लोग क्या कहते थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला जो एट्रैक्टिव फोर्स था अगर स्ट्रॉन्ग हो, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आज,
है ना। तो अगर स्ट्रांग हो, क्या स्ट्रांग हो रही है, एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो, और एट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल, चिपकने वाला फोर्स किसके किसके बीच में, तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो, तब फिर इस टाइप के एड्जॉर्प्शन को हम लोग कहते थे केमिकल एड्जॉर्प्शन। नहीं, इसको हम लोग क्या कहते थे, केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसका डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखे हैं, लेकिन हल्का हल्का इसका आइडिया तो हमारे माइंड में आता चला जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर एट्रैक्टिव फोर्स हुआ वीक, और वीक भी किसके जैसा, वैन डर वाल फोर्स के जैसा, तब फिर ये जब यहाँ पर जाएगा, मतलब जो एड्जॉर्प्शन होगा उस एड्जॉर्प्शन को कह दीजिएगा आप लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और अगर इसके और इसके बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स अगर तगड़ा रहा, स्ट्रांग रहा, तब फिर ये जो यहाँ जा रहा है मीन्स एड्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको हम लोग कह देंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, अच्छा, ये जो वैन डर वाल फोर्स था, इसके बारे में थोड़ा सा हमको रिवीजन, थोड़ा सा याद दिला दो। ये जो वैन डर वाल फोर्स था, कैसा फोर्स था रे, एट्रैक्टिव फोर्स था। नहीं, वीक फोर्स तो है ही, लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स नहीं था। वैन डर वाल फोर्स कहता था, कैसा था भाई, एट्रैक्टिव फोर्स था। और ये एट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से डेवलप्ड होता था, मास की वजह से। एक सब्सटेंस के पास मास है, दूसरे सब्सटेंस के पास मास है, तो मास और मास के कारण एट्रैक्टिव फोर्स डेवलप्ड होता था। उसी एट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग कह रहे थे कौन सा फोर्स भाई, वैन डर वाल फोर्स। नहीं, तो मास और मास के कारण, मास और मास के बीच में जो भी एट्रैक्टिव फोर्स डेवलप्ड हो रहा था, उसी एट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या कह रहे थे, वैन डर वाल फोर्स। हाँ, इस फोर्स को सबसे पहले न्यूटन ने दिया था, बट हम लोग कल बहुत अच्छे से डिस्कशन किए थे कि उस लॉ में, उस नियम में इन्होंने कुछ अपना भी एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड किया था, इस वजह से हम लोग इस फोर्स को इनके नाम से भी पढ़ने लगे। नहीं, तो हम लोग पीछे के क्लास को पूरी तरह से अच्छे से रिकैप कर लिए। पीछे के क्लास में हम लोग एड्जॉर्प्शन का टाइप पढ़ रहे थे, और एड्जॉर्प्शन का जो टाइप हम लोग पढ़ रहे थे किस बेसिस पर, तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स है उस बेसिस पर। अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स अगर वीक हुआ, वैन डर वाल फोर्स के जैसा, तब फिर ये यहाँ पर जो जाएगा, मतलब जो एड्जॉर्प्शन होगा उस एड्जॉर्प्शन को कह दीजिएगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स अगर स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ, इसके और इसके बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स क्या हुआ, अगर स्ट्रांग हुआ, तब फिर हम लोग उसको क्या कह देंगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन। हो गया। अब चलो, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का हम लोग डेफिनेशन देख चुके थे कि वैसा एड्जॉर्प्शन है ना, वैसा एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेट तथा एड्सॉर्बेंट के बीच का एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमजोर है ना, बहुत कमजोर, किसके जैसा होता है, वैन डर वाल फोर्स के जैसा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का पहला एरो पॉइंट आप लोग पढ़े थे क्या, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फीसिस ऑप्शन भी कहते हैं। दूसरा एरो पॉइंट आप लोग पढ़े थे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरली होता है गैस और सॉलिड के बीच में। नहीं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरली किसके बीच में होता है, गैस और सॉलिड के बीच में। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे कि हमारा जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो होता है रिवर्सिबल। नहीं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है भाई, रिवर्सिबल। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऐसा एड्जॉर्प्शन है जिसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमजोर, किसके जैसा, वैन डर वाल फोर्स के जैसा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इसको हम लोग फिसिस ऑप्शन भी कहते हैं। ये जनरली गैस और सॉलिड के बीच में होता है। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है, मतलब ये एड्सॉर्बेट यहाँ से यहाँ चला भी जाएगा और वापस भी आ सकता है, क्योंकि हल्का सा इसको तो चिपकना है, हल्का सा फोर्स से तो चिपकना है। साफ साफ बोला जा रहा है कि इसके और इसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स क्या है, बहुत कमज़ोर है। नहीं, और कमज़ोर होने की वजह से ये यहाँ पर चला भी गया, और कुछ भी हम हल्का सा फोर्स लगा दें, टॉवल से झाड़ दें या कुछ भी कर दें, तो ये वापस बाहर भी आ सकता है। नहीं, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। देखो, एड्जॉर्प्शन दो टाइप का हुआ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन, है ना। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो जनरली हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, वो ले रहे थे किसका रे, धूल का दीवार पर जाना। नहीं, धूल का दीवार पर जाना। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में जनरली हम लोग क्या लेते थे भाई, पेंट का दीवार पर जाना।
धूल अगर दीवार पर गया तो हम जानते हैं आराम से निकल भी सकता है। क्यों? क्योंकि धूल और इस दीवार के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो बहुत, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब चिपकने वाला फोर्स जो लग रहा है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स अगर कमज़ोर हुआ तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। बट अगर पेंट यहाँ पर चला गया, नहीं, पेंट अगर यहाँ पर चला गया तो पेंट इसमें बिल्कुल क्या होगा भाई? चिपक जाएगा। इसलिए क्योंकि ये एक केमिकल सब्सटेंस था और ये इसके साथ क्या किया? केमिकल बॉन्ड बना लिया। इसके और इसके बीच में ज़बरदस्त बॉन्ड बन गया, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। तो ये जो जा रहा है एड्जॉर्बेट और जिसके सतह पर, ये दीवार के सतह पर गया है, तो मतलब एड्जॉर्बेंट इसके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है ना, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का प्रूफ प्रमाण ये है कि जब इस पर ये चिपक जाता है तो हम देख रहे हैं कि वापस नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में क्या हुआ है? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है, नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो बस हम यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए क्योंकि आज ना ये सब एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो धूल का दीवार पर जाना, हल्का सा धूल बेचारा गया, कमज़ोर फोर्स के साथ हल्का सा चिपक गया, और आप कुछ भी हल्का सा इफ़र्ट लगाओगे तो वो क्या होगा? बाहर भी निकल सकता है, क्योंकि इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? बहुत कमज़ोर है। बट पेंट अगर इस पर जाएगा तो ये केमिकल सब्सटेंस है, इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लिया, बहुत तगड़ा बॉन्ड बना लिया, मतलब इसके और इसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस टाइप का एड्जॉर्प्शन को हम लोग बोलेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन में आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, ध्यान देना आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और याद करो तो आप, कल आपको याद होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन का ना हम लोग एक एक एग्जाम्पल बार बार ले रहे थे, बार बार यूज़ कर रहे थे। वो एग्जाम्पल क्या था? अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन को समझना है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हम लोग क्या जानते हैं भाई? कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बहुत कमज़ोर फोर्स लगता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल चूज़ किए थे, धूल का दीवार पर जाना। नहीं, ये जो धूल है, डस्ट पार्टिकल है, ये इस दीवार में, मान लेते हैं ये दीवार है भाई, ये इस दीवार में जाके चिपक जा रहा था। तो चिपकेगा ठीक, ये इसमें अट्रैक्ट हो रहा है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत फोर्स से नहीं, क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बन नहीं रहा है। ये प्लस, ये माइनस है नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, या फिर हाँ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको दे रहा है। मतलब ऐसा कोई केमिकल फिनोमिना इसके अंदर नहीं हो रहा है। बस हो क्या रहा है भाई? कि हल्का सा इसके पास मास है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा मास है, धूल से थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा वॉल है, अगर वॉल है, बड़ा दीवार है तो मास तो क्लियर है कि मास और मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो पैदा होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम होता है, नंबर 1। नंबर 2, इस गैस का मास तो बहुत ज़्यादा कम है। तो जब इसका मास बहुत ज़्यादा कम है तो आप समझ सकते हैं इसके और इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो रहा होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? बहुत कम होगा। और अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होने से क्या हुआ? हल्का सा ये गैस सब इसमें थोड़ा सा चिपक गया जाके। जो भी गैस इस वॉल के नियर होगा, नज़दीक होगा, जैसे यहाँ पर जो भी गैसेस होंगे वो गैस हल्का सा इसमें चला गया। तो चलो, एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर चला गया, और सरफेस पर जाना एड्जॉर्प्शन होता है, इसको एड्जॉर्प्शन हमने कह दिया था। तो इस धूल का दीवार पर जाना एड्जॉर्प्शन हुआ। और चूंकि इस धूल और इसके बीच में कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं हुआ है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना है, बस थोड़ा सा हल्का सा जो है मास के कारण हल्का सा अट्रैक्शन हो गया है, हल्का सा ये उधर चला गया है, हल्का सा चिपक गया है, नहीं तो हम बोल दिए कि इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर है। और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हमने क्या कहा था? वैन डर वाल फोर्स। और ऐसे एड्जॉर्प्शन को हमने क्या नाम दिया? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का जो एग्जाम्पल हम लोग यूज़ कर रहे थे बार बार, वो था धूल का दीवार में जाना, यही ना। बट केमिकल एड्जॉर्प्शन का क्या एग्जाम्पल हम लोग चूज़ कर रहे थे बार बार भाई? पेंट का दीवार पर जाना। ये पेंट है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है, इसको हम लोग कुछ बनाए ही ऐसा है कि जैसे ही ये वॉल पर जाए इसके और इसके बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाए, केमिकल बॉन्ड बना ले, मतलब ये इसमें बिल्कुल जाके क्या चिपक जाए। मतलब इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो है
वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका प्रमाण, एट्रैक्टिव फोर्स बहुत मजबूत है। इसका प्रमाण ये है कि जब एक बार ये इस पर चिपक जाता है तो फिर तो इसको अगर हम वापस निकालना चाहें तो बहुत मुश्किल होती है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होना ये बता रहा है कि इसके और इसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स क्या है, बहुत तगड़ा है। अब वो एट्रैक्टिव फोर्स क्या है, केमिकल बॉन्ड है। ये एक केमिकल सब्सटेंस था और इसको हम लोग कुछ इस टाइप से बनाए ही है कि जैसे ये वॉल पर जाए ये बिल्कुल वॉल में जाके क्या हो जाए, चिपक जाए, ये वॉल के साथ क्या करे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये एड्सॉर्बेंट और ये जो हमारा दीवार था एड्सॉर्बेंट, इस दोनों के बीच में जो चिपकने वाला फोर्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग लेके चले थे केमिकल एड्जॉर्प्शन में। अब बेचारा धूल और इस दीवार के बीच में कोई ऐसा केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन का साझेदारी नहीं हो रहा है, कोई मतलब प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, बस हल्का सा अट्रैक्शन जो है, बहुत मामूली सा अट्रैक्शन है, वो मास का है, जो अट्रैक्शन बहुत कमजोर है। इस वजह से ये अलग टाइप का एड्जॉर्प्शन था जिसका हम नाम दे दिया क्या भाई, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो चलो ये दोनों एग्जांपल आज की क्लास में भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। पेंट का दीवार पर जाना, चूंकि इस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत तगड़ा है तो हमने इसको केमिकल एड्जॉर्प्शन कहा, और ये धूल और दीवार के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स बहुत तगड़ा है नहीं, बहुत कमज़ोर फोर्स है इस दोनों के बीच में मास के कारण, तो हम लोग इसको लेंगे किस में भाई, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। ओके, तो धूल का दीवार पर जाना फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। अब इस एग्जाम्पल्स को लेकर हम लोग पॉइंट सबको और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ए फास्ट प्रोसेस। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ए फास्ट प्रोसेस। अब आप सोचोगे सर कि सर आप ऐसा क्यों बोल दिए कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन फास्ट प्रोसेस है। अरे यार, ये धूल और इस वॉल के बीच में कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है जो टाइम लगेगा। केमिकल प्रोसेस यहाँ हो रहा है। पेंट जब दीवार में जाता है तो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उस केमिकल प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो होगा वो। बट इसमें तो कुछ है नहीं, तुरंत गया ऐसे चिपक गया, तुरंत चाहो निकाल लो, तो ये प्रोसेस बड़ा फास्ट हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं इस प्रोसेस को होने में, कोई टाइम नहीं लगने वाला इस प्रोसेस को होने में, नहीं। तो ये हल्का सा जो अट्रैक्शन है, हल्का सा अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन में इसको यहाँ से यहाँ जाने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से हो जाता है। प्रोसेस हो रहा है यहाँ, टाइम लग रहा है यहाँ, केमिकल बॉन्ड बन रहा है पेंट और दीवार के बीच में, तो प्रोसेस थोड़ा धीरे 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 होगा इसमें, बट इसमें चिपक गया, थोड़ा सा टॉवल वॉल से ऐसे कर दो, बाहर भी चला जाएगा, नहीं। तो इस प्रोसेस को, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम लोग कह देते हैं फास्ट प्रोसेस। इसको होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाक से हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे भाई, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ए फास्ट प्रोसेस। चलो हिंदी हम ही लिख देते हैं, तो क्या बोलिएगा हिंदी में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक तीव्र प्रक्रिया है। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ए फास्ट प्रोसेस। फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक तीव्र प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरली टेक्स प्लेस at low temperature। ठीक है, आपको पॉइंट समझ में आया? इसको हटा दें हम, ये रफ है हम लोग का, थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग लिए हैं। ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है ना। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में अगला पॉइंट हम बोल रहे हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरली टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरली लो टेम्परेचर पर होता है, कम टेम्परेचर पर होता है। ऐसा क्यों, अच्छे से समझना। एक तो इस दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर है। मतलब क्या, ये दीवार इस धूल को बहुत कमज़ोरी के साथ पकड़े हुआ है। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर हाई कर दोगे तो ये जो गैस सब है
तो टेम्परेचर को हाई करने का मतलब क्या हुआ, आपने ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आपने गर्मी दे दिया, गर्मी देने का मतलब आपने हीट दिया, हीट का मतलब आपने एनर्जी दे दिया। और जब एनर्जी दे दोगे तो ये सब गैस का एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो आराम से इस दीवार के सरफेस पर जाके बैठ रहा था, थोड़ा सा ही अट्रैक्टिव फोर्स था, उस अट्रैक्टिव फोर्स से ये खिंच जा रहा था उधर, तो जब इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब तो ये मूव करना शुरू कर देगा। और जो आसानी से जा रहा था अब उधर जाएगा ही नहीं, वो मूव करके फिर से वापस चलाएगा इधर, तो कभी इधर, तो कभी इधर, तो कभी इधर। तो जो थोड़ा मोड़ा एडजॉर्प्शन हुआ था वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर कम लीजिएगा तब फिर ये एडजॉर्प्शन को हेल्प मिलेगा, इस एडजॉर्प्शन को होने में थोड़ा मदद मिलेगा नहीं। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर कर दीजिएगा तो जो गैस वहाँ पर जा रहा था ज़्यादा एनर्जी के कारण वो और ज़्यादा मूव करने लगेगा और अब वहाँ पर जाएगा ही नहीं, तो ये एडजॉर्प्शन खराब होने लगेगा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन अगर करना है तो आपको यहाँ पर का टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, लो, ताकि ये आसानी से यहाँ पर जाके बैठे, आसानी से यहाँ पर संचित हो, आसानी से यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो। हाई टेम्परेचर आपको नहीं रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हुआ हमारा, फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। हिंदी में क्या बोल देंगे भाई, फिजिकल एडजॉर्प्शन सामान्यतः निम्न ताप पर होता है। नहीं, फिजिकल एडजॉर्प्शन सामान्यतः निम्न ताप पर होता है। आप जब भी नोट्स बनाओगे तो अपना मेन लाइन जैसा है उसको करना, वो तो हम बीच में यहाँ पर डाल दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलो, अगर लिख लिया तो अच्छी बात, नहीं तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो। तो इसका ले लिए, अब इसको हम हटा दें। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिजिकल एडजॉर्प्शन का है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन ना स्पेसिफिक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक। अब जरा वर्ड समझिए तो स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट। विशिष्ट मतलब कोई विशेष। अरे यार, फेवरेट, बचपन में जब आप खाना वाना खाते थे तो बहुत ज़्यादा फरमाइश होता था आपका कि हमको ये खाना है, यही चाहिए, हमको स्पेशल यही चाहिए, ये हमको नहीं खाना है, तो ये खाना है, तो ये नहीं खाना है। तो वो कोई एक आपका फेवरेट होता था। सबको आप नहीं देखते थे, हमको वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमको बस यही चाहिए, यही चाहिए। तो आपको कोई एक स्पेशल पसंद आता था, ऐसा कुछ होता था बचपन में, है ना। तो जो स्पेशल पसंद आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपके लिए वो स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, विशेष है, फेवरेट है। ओके, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बोल रहा है कि ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ये विशिष्ट नहीं होता है। तो उसका यहाँ पर क्या रिलेशन है समझते हैं हम। देखिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या है, धूल इस दीवार पर गया है, तो अब ये धूल थोड़े ना नखरा करने वाला है कि अच्छा ये दीवार है तो हम इस पर चले जाते हैं। बगल में एक बेंच है तो बोलेगा ना हम बेंच पे नहीं जाएंगे, बेंच तो बहुत सस्ता होता है, उस पर हम नहीं जाने वाले हैं। अच्छा, बगल में अगर फ़ैन रखा हुआ रहेगा तो बोले हाँ हाँ फ़ैन पे चले जाएंगे, फ़ैन पे चले जाएंगे। उसके बगल में एक ट्यूब रखा हुआ है तो ये धूल क्या बोलेगा कि ना ना हम ट्यूब पे नहीं जाएंगे, ट्यूब पे चले जाएंगे तो फिर सब लोग पढ़ेगा कैसे, तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसा है क्या, ये धूल जो है किसी को सेलेक्ट करेगा क्या। हम दीवार पर जाएंगे तो बेंच पर नहीं जाएंगे, तो फ़ैन पर जाएंगे तो ट्यूब पर नहीं जाएंगे। तो इसके लिए कोई स्पेशल है क्या, नहीं यार। धूल और इसके बीच में, धूल और दीवार के बीच में मास के कारण हल्का सा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। वो अट्रैक्टिव फोर्स इसके और बेंच के बीच में भी लग सकता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स इसके फ़ैन के बीच में भी लग सकता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स इस धूल और ट्यूब के बीच में भी लग सकता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है, इसके लिए कोई फेवरेट नहीं है, ये सब पर जा सकता है।
नहीं, ये धूल जो है सब पर जा सकता है, क्योंकि सबके साथ जो एट्रैक्टिव फोर्स हल्का फुल्का लगना चाहिए वो सबसे लग रहा है। दीवार और धूल में भी लग रहा है, बेंच और धूल में भी लग रहा है, फैन और धूल में भी लग रहा है, ट्यूब और धूल में भी लग रहा है। तो इस धूल के लिए कोई स्पेशल नहीं है, सब सेम है, सब पर ये जा सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, और हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख दीजिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन विशिष्ट नहीं होते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन विशिष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या भाई, विशिष्ट नहीं होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब तुम ये बताओ हमको कि इसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये जो धूल यहाँ पर गया है इस वॉल पर ये जो धूल गया है, अब थोड़ा सा इसको हटाते हैं। देखो ये हमारा वॉल था और ये धूल इस दीवार पर गया है। तो इस धूल का इस दीवार पर जाने से हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा या कम होगा? अब सोचो, हम थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या था जो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे, कि जब एक मोल एडजॉर्बेट किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर संचित होता है, जाता है, तब फिर जितनी एनर्जी यहाँ से निकल जाती है, जितना हीट निकल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या भाई, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्योंकि हम लोग सीखे थे कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पर जा रहा है तो इस पार्टिकल और इसके बीच में क्या है भाई, अट्रैक्शन है, और जहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी क्या होगी, निकल जाएगी। और ये भी हम जानते हैं कि पार्टिकल अगर वहाँ पर गया तो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। नहीं, अगर पार्टिकल वहाँ पर गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। तो अब तुम ज़रा सोचो कि यहाँ पर निकलने वाला जो एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? अगर इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा निकलता नहीं? अच्छा समझना, अगर ये पार्टिकल वहाँ नहीं जाए, तो एनर्जी भी नहीं निकलेगा। अच्छा ये पार्टिकल जाए बट थोड़ा सा अट्रैक्शन से, थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जाए, तो एनर्जी भी थोड़ा सा निकलेगा। अगर इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। नहीं, तो अब तुम देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है भाई, इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, बहुत कमज़ोर। तो जब इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर है, तो जब ये बहुत कमज़ोर अट्रैक्टिव फोर्स के साथ वहाँ जाएगा तो बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं धंसने वाला है, हल्का सा फोर्स से चिपकेगा। और अगर हल्का सा फोर्स से चिपकेगा तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलने वाला है, बहुत कम एनर्जी निकलेगी यहाँ पर। नहीं, और ये जो एनर्जी निकलती है इसी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होने वाला है वो होने वाला है बहुत कम, क्योंकि इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है कम। तो अगर ये कम अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जा रहा है तो एनर्जी भी कम निकलेगी, और वो एनर्जी अप्रॉक्स 20 to 40 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। यहाँ पर जो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एनर्जी निकलती है वो कितना होती है भाई, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। तो चलिए हम लोग ये पॉइंट लिख लें, इन फिजिकल एडजॉर्प्शन heat of adsorption is approx equal to 20 to 40 किलोजूल पर मोल। नहीं, फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो कितना होता है भाई, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन में, ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का हिंदी क्या था, अधिशोषण की उष्मा।
अधिशोषण की ऊष्मा, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का हिंदी क्या था भाई? अधिशोषण की ऊष्मा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में अधिशोषण की ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम लोग और पढ़ लिए कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कोई स्पेशल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं होता है, और चूंकि इसके और इसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर है तो निकलने वाली भी एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है, लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो कितना होता है? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिए, हम इसको हटा दें। चलो, अब लास्ट पॉइंट फिजिकल एडजॉर्प्शन का। एक्चुअली हम लोग सरफेस केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो 5th चैप्टर है, तो इस चैप्टर में पीछे वाले चैप्टर का कुछ टॉपिक ऐड होता है, यूज़ होता है, जिसको हम हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो एक टॉपिक यहाँ पर भी आ रहा है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में ना एक्टिवेशन एनर्जी लगभग 0 होता है। तो अब आप पूछोगे सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ध्यान से समझना, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है, जो ज़रूरी होता है, जो आवश्यक होता है किसी भी रिएक्शन को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी काम को होने के लिए। मतलब किसी रिएक्शन को, किसी अभिक्रिया को, किसी प्रक्रिया को होने के लिए जितना एनर्जी का ज़रूरत है एक्स्ट्रा, उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसा इसको एग्जांपल से आप समझिएगा, जैसे H2 है और N2 है, ये दोनों आपस में मिल के NH3 बना रहा है। मान लेते हैं इसके पास 5 जूल है, इसके पास 5 जूल है, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि इस 5 जूल और 5 जूल में ये दोनों कंबाइन नहीं हो पा रहा है। 5 जूल और 5 जूल में ये दोनों आपस में टकरा नहीं रहा है, आपस में कंबाइन होकर NH3 नहीं बना पा रहा है। तो इस काम को होने के लिए, इस प्रोसेस को होने के लिए, इस रिएक्शन को होने के लिए 5 जूल जो एनर्जी है ना वो एनफ नहीं है। तो हम लोग क्या किए, उसको टेम्परेचर देना शुरू किए, ताप देना शुरू किए, गर्मी देना शुरू किए, हीट देना शुरू किए। हीट मतलब क्या हुआ भाई? उष्मा, और उष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी का एक फॉर्म है। तो आप हीट दे रहे हैं मतलब इसको क्या देने लगे? एनर्जी देने लगे। एनर्जी दिए, इसका एनर्जी 6 हो गया। मतलब आप कितना दिए? एक्स्ट्रा कितना दिए बोलो तो? 1 जूल। फिर भी देख रहे हैं रिएक्शन नहीं हुआ, हम लोग 2 जूल और दे दिए, तो अब 7 हो गया, अभी भी देख रहे हैं रिएक्शन नहीं हो गया। 20 सपोज किए, दिए, उस पर भी नहीं हुआ। 21 एक्स्ट्रा अगर हम दिए, तब हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो इधर उधर मूव नहीं कर रहा था उतना ज़्यादा, ये इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था 5 जूल पर। जब हम लोग 21 जूल और दिए तो टोटल 26 जूल दोनों के पास हो गया। अब ये आसानी से इधर उधर मूव कर रहा है और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NH3 बना दिया। तो पहले इसके पास कितना था? 5 जूल। उस 5 जूल पर ये रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, प्रोसेस नहीं हो पा रहा था, ये काम नहीं हो पा रहा था, ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया नहीं हो पा रही थी। तो हमने क्या किया? 21 जूल एक्स्ट्रा इसमें दिया, तब जाके ये गैस, सब ये गैस है, ये जो H2 और N2 गैस है, अच्छे से टकराना स्टार्ट किया और फिर NH3 बनना स्टार्ट हुआ। मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए, इस अभिक्रिया को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कितना एनर्जी लगा? 21 जूल। तो इसी 21 जूल को कहा जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। हिंदी में उसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, बट एक्टिवेशन एनर्जी आप ज़्यादा यूज़ करना। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलोगे? वो एनर्जी है ना, या फिर आप अच्छे से बोलो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमको देना पड़ता है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। तो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जितना एक्स्ट्रा एनर्जी हमको देना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन भाई कोई रिएक्शन हो तब ना एनर्जी देना पड़ेगा। अगर कोई प्रोसेस हो रहा हो तभी ना एनर्जी देना पड़ेगा भाई। लेकिन अगर कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहा हो तब तो एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहां पर भी वही बात हो रहा है, ये गैस का दीवार पर जाना कोई एक्चुअल प्रोसेस थोड़े है, वो तो हल्का सा अट्रैक्टिव फोर्स के कारण चिपक गया है। इसके और इसके बीच में हल्का सा मामूली सा जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये क्या हुआ है, हल्का सा जाके चिपक गया। तो ये कोई एक्चुअल केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ, ये कोई एक्चुअल जो है केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। हाँ, रिएक्शन होता तब फिर हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ जाता, लेकिन ये धूल का दीवार पर जाना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई एक बेहतरीन प्रोसेस नहीं है। तो जब ये प्रोसेस ही नहीं है तो इसको करने में क्या हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी और नहीं लगेगी। और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती ना, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस धूल का दीवार पर जाना था, ये चला गया, कोई एनर्जी उसमें नहीं लगने वाला है यार, है ना, कोई ये प्रोसेस वोसेस नहीं है। हाँ, प्रोसेस अगर होता, रिएक्शन होता, ये कोई काम होता तो उसमें हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता, बट इसका यहाँ पर जो जाना है ये तो ऐसे चला गया, ये ऐसे हो गया, हल्का सा अट्रैक्टिव फोर्स था, जाके चिपक गया। तो ये कोई प्रोसेस नहीं है, और अगर ये कोई प्रोसेस नहीं है तो इसको करने में हमको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगने वाली है, और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी अप्रॉक्स कितना होगा, 0, कोई एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर लगने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट को हम लोग लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, इन फिजिकल एडजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी is approx equal to 0। नहीं, in physical adsorption activation energy is approx equal to 0। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी लगभग लगभग 0 होती हैं या 0 के बराबर होती है। ओके, तो चलो ये लास्ट एरो पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था फिजिकल एडजॉर्प्शन का। अगर लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, चलो इसको हटा दें। तो देखो, तो हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहला एरो पॉइंट हम लोग जो कल पढ़े थे वो ये कि फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग फीसिस ऑप्शन भी कहते हैं। नहीं, फिजिकल एडजॉर्प्शन गैस और सॉलिड के बीच में होता है, दूसरा एरो पॉइंट। तीसरा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी हम लोग, ये 3 पॉइंट हम लोग कल पढ़े थे। नहीं, चौथा एरो पॉइंट, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज पढ़े कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है भाई, फास्ट प्रोसेस है। पाँचवा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली लो टेम्परेचर पर होती हैं। छठा पॉइंट हम लोग पढ़े थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है। नहीं, सातवां पॉइंट हम लोग पढ़े कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो अधिशोषण की उष्मा होती है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, बहुत कम होता है। कितना भाई, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। और आठवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, अब इसको जब केमिकल हम आपको पढ़ा देंगे तो आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस बनाना है, वो आपको बनाना है। तो इधर फिजिकल एडजॉर्प्शन का सारा पॉइंट लिख देना, इधर केमिकल का लिखना है। तो चलो हम लोग पहले केमिकल स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दिया जाए केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, रासायनिक अधिशोषण। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण। ओके,
रासायनिक अधिशोषण। अब इसमें क्या है यार, अगर चाहो ना तो आप ये पूरा का पूरा केमिकल एडजॉर्प्शन खुद से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, आप जो है एकदम अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इसका मैक्सिमम चीज़ तो आप लोग समझ चुके हो। चलो सबसे पहली बात बताओ, फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल कौन था रे? ये पेंट का इस दीवार पर जाना। सबसे पहला बात कि केमिकल एडजॉर्प्शन का एक टाइप है। केमिकल एडजॉर्प्शन, जो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन का एक टाइप है। तो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे द एडजॉर्प्शन, ओके, द एडजॉर्प्शन। अब चलिए इसमें होता क्या है ये हमको बताइए। जो सरफेस पे जाएगा उसको हम लोग कहते थे एडजॉर्बेट, और जो जिसके सरफेस पर जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या स्पेशल चीज़ था? केमिकल एडजॉर्प्शन आप लोग किसको कहते थे? तो वैसा एडजॉर्प्शन है ना, वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स हो वो बहुत स्ट्रांग हो। और स्ट्रांग किसके जैसा हो रहे? किसी न किसी केमिकल बॉन्ड के जैसा हो। केमिकल बॉन्ड बहुत सारा होता है, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बहुत सारा है। थोड़ा सा ये कमज़ोर है, इससे ज़्यादा मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड में आपका बहुत टाइप का फोर्स आ गया। बहुत कमज़ोर आपका हो गया वंडरवाल फोर्स, लेकिन हाँ देखा जाए तो मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत एक्स्ट्रा, सब आपका केमिकल बॉन्ड में चला आया। नहीं, तो वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें ये जो जा रहा है, मतलब एडजॉर्बेट, और जिसके सरफेस पर गया है एडजॉर्बेंट, इस दोनों के बीच में ये जो एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये जो चिपकने वाला फोर्स लग रहा है, ये कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। अब किसके जैसा भाई? केमिकल बॉन्ड के जैसा। किसके जैसा होना चाहिए? केमिकल बॉन्ड के जैसा होना चाहिए। तब उस एडजॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, तो किसको बोलोगे? वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो। और स्ट्रॉन्ग भी कैसा? केमिकल बॉन्ड के जैसा। कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा हो, या तो इसके और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा हो, या तो इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, या कोई और बॉन्ड बन रहा हो, लेकिन कोई ना कोई बॉन्ड इसके और इसके बीच में बन रहा हो। तब फिर इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, तो केमिकल एडजॉर्प्शन किसको बोलोगे, समझ में आ गया? तो इसका डेफिनेशन अगर बनाना चाहते हैं तो क्या कहिएगा? वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग, किसके जैसा? केमिकल बॉन्ड के जैसा हो, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। चलो लिखें हम लोग इसको। देखो क्या लिखोगे, बोलो। द एडजॉर्प्शन इन विच द एट्रैक्टिव फोर्स है ना। एट्रैक्टिव फोर्स मतलब रे चिपकने वाला फोर्स, किसके बीच में? बिटवीन adsorbate and adsorbent। ओके, द एडजॉर्प्शन, वैसा एडजॉर्प्शन इन विच मतलब जिसमें द एट्रैक्टिव फोर्स, कौन सा फोर्स? किसके बीच में? एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग भी किसके जैसा रे? लाइक chemical bond, like chemical bond is called chemical adsorption, is called chemical adsorption। ओके, हिंदी में अगर बोलना है तो क्या बोलोगे? वह एडजॉर्प्शन जिसमें किसके बीच में बोलो तो? जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, जिसमें एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट के बीच एट्रैक्टिव फोर्स है ना, एट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल, एट्रैक्टिव फोर्स
स्ट्रॉन्ग, कैसा होना चाहिए भाई? स्ट्रॉन्ग। जैसे कंपैरिजन कर दिए, तुलना कर दिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन किसके जैसा होना चाहिए? जैसे केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड की तरह होता है, उसे रासायनिक अधिशोषण मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, वह एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट जो सरफेस पर जाएगा, एडजॉर्बेंट जिसके सरफेस पर आएगा नहीं, तो वह एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट के बीच अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसके जैसा होगा भाई? वंडरवाल फोर्स के जैसा मत बोल देना, वंडरवाल फोर्स तो कमजोर फोर्स है, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो किसके जैसा होना चाहिए? केमिकल बॉन्ड के जैसा। केमिकल बॉन्ड बहुत सारा है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड के जैसा होना चाहिए, तब हम उसको लाइसेंस देंगे स्ट्रॉन्ग का। और अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा, बहुत एकदम मजबूती से चिपक गया, तब फिर उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। नहीं तो डिफरेंशिएशन कुछ याद हुआ? क्या बोलोगे? वह एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट के बीच अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग जैसे केमिकल बॉन्ड की तरह होता है, उसे केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। आप चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो, चलो ले लिए। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम था वो भी लिख देना, इसको आप याद करो। केमिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम क्या था भाई? केमिसॉर्प्शन, हम लोग वहाँ पर लिखे थे केमिसॉर्प्शन। और इसी का एक दूसरा और नाम था लैंगम्यूर-सॉर्प्शन, लैंगम्यूर-सॉर्प्शन। ठीक है, लैंगम्यूर-सॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम था केमिसॉर्प्शन, या फिर आप उसको हम लोग लैंगम्यूर-सॉर्प्शन भी कहते थे। तो उसको भी ऐड कर लो, तो चाहो तो फिर से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। हो गया? अब चलो हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरो पॉइंट बनाकर हम उसको लिखते चले जाएंगे, लेकिन ये रहेगा बिल्कुल फिजिकल एडजॉर्प्शन के ही जैसा, उसका जस्ट अपोजिट। तो जो आप उसमें पढ़े हो ना, तो आप देखना जस्ट उसको अपोज कर देंगे, उसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये बन जाएगा। ध्यान देना, उसको समझते भी जाना है और हम लोग लिखते भी चले जाएंगे। देखो, सबसे पहले हमको यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन का सारा पॉइंट आप हमको याद दिला दो। यहाँ पर हम लोग रफ कर रहे हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग फीसिसॉर्प्शन भी कहते हैं। नहीं, याद करो, फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन को फीसिसॉर्प्शन कहते हैं। दूसरा था कि ये गैस और सॉलिड के बीच में होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली किसके बीच में होता है? गैस और सॉलिड के बीच में। तीसरा था कि ये रिवर्सिबल होता है, जा भी सकता है, वापस भी आ सकता है। नहीं, अच्छा, चौथा पॉइंट, और ये आज का पहला पॉइंट हम लोग का था कि ये एक फास्ट प्रोसेस होता है। नहीं, फास्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि ये जनरली लो टेम्परेचर पर होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली किस पर होता है भाई? लो टेम्परेचर पर होता है। अच्छा, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉट स्पेसिफिक नहीं होता है। अगला पॉइंट आप लोग पढ़े थे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती हैं, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो कितना होता है भाई? 0। आप देखो, सारा फिजिकल एडजॉर्प्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ चला आया। ओके, और केमिकल एडजॉर्प्शन में जो आप एग्जाम्पल लोगे, किसका लोगे? पेंट का दीवार पर आना, ये पेंट है, और इस दीवार पर हम लोग इस पेंट को कर रहे हैं, है ना? तो ये है, इतना सब कुछ आपको रेडी रखना है, और अब हम लोग बनाते जाते हैं इसका केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन को आप लोग क्या बोले थे? किसको हम लोग फीसिसॉर्प्शन भी कहते हैं,
तो केमिकल एडजॉर्प्शन को क्या बोलो, केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनाओगे आप, पहला एरो पॉइंट बनाओगे वो क्या बनाओगे कि केमिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग केमिसॉर्प्शन कहते हैं। और लैंग म्यूर जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने केमिकल एडजॉर्प्शन के बहुत सारे प्रॉपर्टी को खोजने में, ढूंढने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन को उनके भी नाम पर ले लेते हैं और इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन का दो नाम बन गया। क्या क्या भाई, कि उसको हम लोग केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं और लैंगम्यूरसॉर्प्शन भी कहते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपने पढ़ा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिसिसॉर्प्शन कहते हैं, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि केमिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग केमिसॉर्प्शन बोलेंगे या लैंगम्यूरसॉर्प्शन बोलेंगे। तो पहला एरो पॉइंट क्या बनेगा, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन इज also called केमिसॉर्प्शन और लैंगम्यूर, थोड़ा बड़ा बना कर देते हैं, लैंगम्यूरसॉर्प्शन। ठीक है, तो पहला एरो पॉइंट हो गया कि केमिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, केमिसॉर्प्शन या फिर लैंगम्यूरसॉर्प्शन। हिंदी में अगर लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन नहीं, केमिसॉर्प्शन या लैंगम्यूरसॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन या लैंगम्यूरसॉर्प्शन भी कहते हैं। पहला एरो पॉइंट हो गया केमिकल एडजॉर्प्शन का। चलिए दूसरा, आइए यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा एरो पॉइंट था कि ये गैस और सॉलिड के बीच में होता है, नहीं गैस और सॉलिड के बीच में। बट केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में याद रखना कि ये स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, इसको स्टेट से कोई मतलब नहीं है। मतलब है एक स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स से, मतलब है केमिकल बॉन्ड से। और केमिकल बॉन्ड कौन कौन होता है भाई, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। को आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, प्लस और माइनस के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके। याद करो, एक एटम है इधर, दूसरा एटम है उधर, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा, और कौन सा गाना गाएगा पता है ना, कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम अपना ही समझो लेकिन अपना मत समझना ना जी। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया, उससे अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़वाया, और क्या कह रहा है कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन को तू अपना ही समझ, मतलब इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे तेरा हक है। बट फिर बोल रहा है अपना मत समझना, मतलब सिर्फ तेरा ही नहीं है, इस पर मेरा भी हक है। तो इसका थोड़ा एक, उसका एक, लेकिन वो जो बीच में रखाया उस पर ना तो उसका हक है ना तो इसका हक है। किसका हक है भाई, दोनों का हक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, शेयरिंग। अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे देता तो हम लोग जानते हैं कि जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस, और जहाँ से चला जाता है उसको हम उस पर क्या आ जाता है, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफ़र हुआ तो जहाँ जाएगा वहाँ पर माइनस, और जहाँ से चला गया तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, शेयरिंग मतलब समझ रहे हो, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा, और कौन सा गाना गाएगा तो आपको अच्छे से पता है कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया, ये एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया, और बोल रहा है कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम अपना ही समझो लेकिन अपना मत समझना, मतलब इस दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों का हक है। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों एटम धीरे 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 कंबाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एक इलेक्ट्रॉन दोस्ती में, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन दोस्ती में, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ है, और ये दोनों धीरे 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 जुड़ना शुरू हुआ। तो ये जो जुड़ा किस वजह से रे, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से अगर कोई दो एटम जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से अगर कोई दोस्ती होती है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से चला जाए और जाने से माइनस और प्लस हो जाए
नहीं, तो माइनस जहां हुआ उसको भी हम लोग कहते हैं आयन, और जहां पर प्लस हुआ तो उसको भी हम लोग कहते हैं आयन। तो आयन और आयन के बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। प्लस और माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो केमिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है कि भाई वो आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब ये जो एडजॉर्बेट है, ये जो यहीं पर देख लेते हैं, ये जो एडजॉर्बेट है और ये जो एडजॉर्बेंट है, ये जो हमारा पेंट है, ये जो वॉल के सरफेस पर जा रहा है, तो इस दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं है? केमिकल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो कैसा बन रहा है? आयनिक बॉन्ड के जैसा बन रहा है, या कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा बन रहा है, या कुछ और बन रहा है? तो केमिकल एडजॉर्प्शन को मतलब है कि ये एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग भी किसके जैसा? केमिकल बॉन्ड के जैसा। केमिकल बॉन्ड भी कैसा भाई? तो ये सब कुछ हो सकता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन इस पर डिपेंड करेगा, ये सॉलिड है कि गैस है, ये सॉलिड है कि सॉलिड है, ये गैस है कि गैस है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब एडजॉर्बेट का कौन सा अवस्था है, एडजॉर्बेंट का कौन सा अवस्था है, इसका कौन सा स्टेट है, इसका कौन सा स्टेट है, इस पर केमिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड नहीं करता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में कंडीशन है, शर्त है कि इस दोनों के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग भी किसके जैसा? केमिकल बॉन्ड के जैसा। और केमिकल बॉन्ड कौन सा होगा भाई? तो आयनिक बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो केमिकल एडजॉर्प्शन ये सब चीज़ पर डिपेंड करेगा। ये गैस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, ये गैस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, इस चीज़ पर केमिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड नहीं करता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टेट्स, ये अवस्थाओं पर, स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हाँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड करता था। फिजिकल एडजॉर्प्शन तभी होगा जब गैस सॉलिड पर जाए। ओके, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली होता था गैस और सॉलिड के बीच में, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि हाँ, ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड के जैसा होना चाहिए, या तो आयनिक या तो कोवेलेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ पर डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए वो पॉइंट हम लोग लिखें। क्या बोलोगे? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल एडजॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टेट्स। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे भाई? केमिकल एडजॉर्प्शन अवस्था है ना पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन अवस्था पर निर्भर नहीं करती हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में था कि हाँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन गैस और सॉलिड के बीच में होता है, बट केमिकल एडजॉर्प्शन स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलो अब आगे बढ़े हम लोग। चलो देखो, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का नेक्स्ट पॉइंट क्या था? देखो तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का तीसरा इंपॉर्टेंट और एरो पॉइंट था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होती है। नहीं, रिवर्सिबल का मतलब समझ रहे थे आप लोग कि ये धूल दीवार पर चला भी जाता था, और अगर उसको हम ऐसे करके टॉवल से झाड़ दें तो बाहर भी चला जाता था। मतलब क्या? चला भी गया और बाहर भी निकल गया। तो दोनों डायरेक्शन में होता था, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। इसी वजह से हम लोग कह देते कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है? रिवर्सिबल है। बट आप पेंट के बारे में जान रहे हैं कि क्या होने वाला है। अगर ये एक बार ये पेंट इसमें चिपक गया तो इधर से तो चला जाएगा, इधर से तो चला जाएगा, बट वो बाहर नहीं निकलने वाला, इस डायरेक्शन में तो कभी नहीं आने वाला है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन हमारा रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगी। तो नेक्स्ट एरो पॉइंट हम लोग लिखते हैं, अब वो ये कि केमिकल एडजॉर्प्शन इज एन irreversible
इररिवर्सिबल प्रोसेस, नहीं, केमिकल एडजॉर्प्शन, हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, केमिकल एडजॉर्प्शन एक इररिवर्सिबल को हिंदी में अचल भी कहते हैं, ओके, इररिवर्सिबल प्रोसेस हैं। नेक्स्ट, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या था भाई, फास्ट इसलिए क्योंकि धूलकण था, दीवार पर जाना था, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा था, कोई टाइम नहीं लगता था, फटाक से चला जाता था। बट केमिकल एडजॉर्प्शन में इस पेंट और इसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनना है। ये पेंट जो है एक केमिकल सब्सटेंस है, इसको हम बनाए ही ऐसा है ताकि ये पेंट के साथ जाकर कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड बनाए। तो केमिकल बॉन्ड बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एनर्जी लगेगा, नहीं तो ये प्रोसेस स्लो होगी। और वो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन था उसमें धूल क्या था, दीवार पर हल्का सा जाना था, कोई टाइम वाइम नहीं लगा था, फास्ट हो गया था। बट भाई इस बार ये पेंट जब इस दीवार पर जाने वाला है तो इस पेंट और दीवार के बीच में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनने वाला है, और केमिकल बॉन्ड बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बताओ ये क्या होने वाला है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के जैसा फास्ट या फिर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा? तो जब थोड़ा टाइम लगेगा तो ये हो जाएगा स्लो। वो था फास्ट, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, एक स्लो प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट एरो पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन इज ए स्लो प्रोसेस। हिंदी में लिख देते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन एक मंद प्रक्रिया है। नहीं, केमिकल एडजॉर्प्शन एक मंद प्रक्रिया है, या फिर आप स्लो प्रोसेस भी कह सकते थे। तो चलो थोड़ा सा इधर जगह कम है तो इसको हम हटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पर थोड़ा गौर करो तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का नेक्स्ट एरो पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में क्या था। देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली लो टेम्परेचर पर होता था, है ना। रीज़न भी आपको याद रहा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो जो गैस जा रहा था ना वो भी गैस वहाँ पर जाके नहीं बैठेगा, गैस को एनर्जी मिल जाएगा, वो वहाँ से भागना शुरू हो जाएगा। तो जनरली वो लो टेम्परेचर पर होता था। लेकिन पेंट में केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, जब ये केमिकल मतलब ये पेंट जब वॉल पर जाएगा तो ये मतलब पेंट और दीवार के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। और केमिकल बॉन्ड को बनने में कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हम लोग किस रूप से देंगे, कैसे देंगे, तो टेम्परेचर को बढ़ा के। तो जनरली ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर होगा, कौन, केमिकल एडजॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि ये जो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो इसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, एक ज़बरदस्त प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस को होने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और वो जो एनर्जी उसको चाहिए तो हम लोग एनर्जी कैसे उसको देंगे भाई, तो टेम्परेचर को बढ़ा के, गर्मी देकर उसको, उष्मा देकर उसको, हीट देकर उसको, टेम्परेचर को बढ़ा के देंगे उसको एनर्जी। तो जैसे एनर्जी हम उसको देंगे, जैसे हम लोग ताप बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग टेम्परेचर को हाई करेंगे तो उसको गर्मी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उष्मा मिलेगी, और फिर वो प्रोसेस हो जाएगा। तो केमिकल एडजॉर्प्शन जनरली क्या होगा भाई, हाई टेम्परेचर पर। तो हम लोग इधर आ जाएं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन जनरली takes place at high temperature, at high temperature। हिंदी में क्या बोलोगे भाई, केमिकल एडजॉर्प्शन सामान्यतः उच्च ताप पर होती हैं, उच्च ताप पर होती हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमारा स्पेसिफिक नहीं होता था। गैस का धूल कण का वॉल पर जाना था यार, दीवार पर जाना था, दीवार हो बेंच हो, कोई मतलब नहीं है यार, उसको हल्का सा अट्रैक्टिव फोर्स से जाना है, वो सब पर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो हाईली स्पेसिफिक होगा, अत्यधिक विशिष्ट होता है। वो कैसे हम बताते हैं, प्लस है तो प्लस चूज करेगा, स्पेसिफिक मतलब क्या बताए थे, फेवरेट, कोई विशेष, तो प्लस है तो वो माइनस को ही चूज करेगा। अगर +2 है तो उसको -2 ही चाहिए, चाहे एक ही दे दो -2 या फिर 2 एटम से माइनस माइनस मिले, मतलब ये चूज करेगा हमेशा -2। अगर -3 से बॉन्ड बनाने के लिए कहोगे ये इनकार कर देगा, नहीं बनाएगा। तो इसको क्या चाहिए, सिर्फ -2, या तो ऐसे दे दो या तो ऐसे दे दो, नहीं तो ये काफ़ी चूजी होता है। ये +2 है तो -2 से ही बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, कभी ये +2 से कभी बॉन्ड बनाएगा? जिस तरह से धूल था कि किसी पे भी चला जाएगा, उसी तरह से ये +2 के साथ भी बॉन्ड बना ले तो प्लस सेम चार्ज छिटक जाएगा। तो ये सबके लिए नहीं होता है। ये +2 है तो उसको सिर्फ और सिर्फ -2 चाहिए, प्लस है तो माइनस चाहिए। अगर किसी के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा जनरली कि उसके बगल वाला एटम जो ऐसा हो जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 7 हो। तो ये चूज करता है, सेलेक्ट करता है, इसका फेवरेट ये हुआ। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन सब के बीच में नहीं हो सकता है कि कोई भी एड्जॉर्बेट ले लो तो किसी के भी बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर प्लस है तो माइनस को ही ढूंढेगा, वो माइनस को ही चूज करेगा, माइनस उसके लिए विशिष्ट होगा। अगर +2 है तो -2 उसके लिए विशिष्ट होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो जनरली वो चाहेगा कि हमको वो एटम दो जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो ताकि ऑक्टेट पूरा हो सके, नहीं, और ये दोनों का दोनों स्टेबल हो सके। तो इसको विशिष्ट एटम वो चाहिए, विशेष एटम वो चाहिए। इसका फेवरेट एटम वो हो गया जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7। तो देख रहे हो केमिकल एड्जॉर्प्शन में जब एक कोई एड्जॉर्बेट किसी एड्जॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो देखा जाएगा कि एड्जॉर्बेट का नेचर कैसा है और एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है। अगर आपका एड्जॉर्बेट प्लस है तो ढूंढेगा माइनस वाले को, नहीं, अगर +1 है तो -1 वाले को ढूंढेगा, और अगर +2 है तो -2 को ढूंढेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये चूजी हो गया। ये बोलेगा हाँ हम इसके पास जाएंगे, इसके पास नहीं जाएंगे, इसको यही चाहिए, नहीं। तो हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, एकदम चुन चुन के रिएक्शन करता है कि हम प्लस है तो माइनस के पास ही जाएंगे, माइनस है तो प्लस के पास ही जाएंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 वाले के पास जनरली हम लोग जाएंगे। ओके, तो ये कैसा होता है भाई, स्पेसिफिक। ध्यान दो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख लेंगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक। हिंदी में अगर बोलना है तो आप बोल सकते हो केमिकल एड्जॉर्प्शन अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल चूज करने वाला तो होता है, सबके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, किसी विशेष के साथ। केमिकल एड्जॉर्प्शन अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब फिर कितना पॉइंट बचता है रे, 2 पॉइंट और। चलो इसको हटा दें हम। अच्छे से समझना। देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या था भाई कि जो हमारा हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन था वो 20 से 40 था, बहुत कम हीट निकलता था। क्यों? क्योंकि धूल कण जो दीवार पर जा रहा था तो धूल और वॉल के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स क्या था, बहुत कम था। तो जब वो बहुत कम फोर्स के साथ जाएगा तो एनर्जी भी तो बहुत कम निकलेगा, और वही निकलने वाले एनर्जी को तो हम लोग हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलते थे। लेकिन यहाँ पर मामला पूरा उल्टा है, यहाँ पर ये पेंट जबरदस्त अट्रैक्शन के साथ यहाँ जाएगा, बोलो जाएगा ना। इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, बहुत तगड़ा है। तो अगर ये पेंट ये जो एड्जॉर्बेट है और ये जो एड्जॉर्बेंट है, इस दोनों के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स अगर बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जाएगा, और जब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जाएगा तो यहाँ पर जो निकलने वाला एनर्जी होगा वो भी क्या होगा,
ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा केमिकल एड्जॉर्प्शन में चूंकि इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ वहाँ पर घुसता है, तो एनर्जी भी क्या निकलती है, ज़्यादा निकलती है। और वो एनर्जी अप्रॉक्स 80 to 240 किलो जूल पर मोल होती हैं, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती हैं। तो नेक्स्ट एरो पॉइंट हमारा क्या बनेगा भाई, इन केमिकल एड्जॉर्प्शन, in chemical adsorption heat of adsorption is approx equal to 80 to 240 किलो जूल पर मोल, है ना। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे भाई, केमिकल एड्जॉर्प्शन में अधिशोषण की ऊष्मा लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती हैं। हो गया। अब चलिए लास्ट एरो पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। याद कीजिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जो होता था वो ज़ीरो होता था। एक्टिवेशन एनर्जी याद रहा ना, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमको देना पड़ता है किसी भी प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। तो याद कीजिए धूल कण का दीवार पर जाना कोई प्रोसेस था नहीं, हल्का सा चला गया, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हमको नहीं लग रहा था। बट ये पेंट का यहाँ पर जाना एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो आप बोलोगे सर एनर्जी हम लोग कहाँ देते हैं, अरे ये जो केमिकल है ना, इस केमिकल को बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ हुआ है। तो इस पेंट का दीवार पर जाना एक केमिकल प्रोसेस है, नहीं, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये एक बेहतरीन काम है। और इस प्रोसेस को करने में, इस रिएक्शन को करने में, इस अभिक्रिया को करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, इसके पास पहले से थोड़ा मोड़ा जो एनर्जी है वो है, वॉल के पास पहले से एनर्जी है, बट इस प्रोसेस को करने में हमको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो जब भी केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो हम जानते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन में ये जो एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट है, इस दोनों के बीच में जबरदस्त बॉन्ड बनता है। और उस बॉन्ड को बनना, वो बॉन्ड जो बनना है एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को करने में हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, जो अलग से एनर्जी हम लोग देते हैं, जनरली हाई देते हैं, ज़्यादा एनर्जी लगती है, उसमें तो कोई एनर्जी नहीं लगती थी, लेकिन इसमें अच्छी खासी एनर्जी लगती है, तो हम लोग बोलेंगे इसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है। ओके, लास्ट में फिर से ये एड्जॉर्बेट है, ये एड्जॉर्बेंट है। जब ये इस पर जा रहा है तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स होने जा रहा है। तो ये इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड का बनना क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और उस प्रोसेस को करने में हमको एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसी को तो हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कुछ नहीं लगता था क्योंकि वो कोई प्रोसेस ही नहीं था, लेकिन ये प्रोसेस है तो इसको करने में हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इन केमिकल एड्जॉर्प्शन, इन केमिकल एड्जॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। ओके, और हिंदी में क्या बोलोगे भाई, केमिकल एड्जॉर्प्शन में सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी उच्च होती हैं। ओके, केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी उच्च होती है। ओके, तो ये था केमिकल एड्जॉर्प्शन का सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है, आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं हम लोग। हो गया, आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। अब इसको हम हटाते हैं। चलो, नेक्स्ट हेडिंग करना है आपको, ओके। और वो नेक्स्ट हेडिंग है क्या भाई? तो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल ओके। डिफरेंस, अगला जो हेडिंग है वो है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में आपको अंतर लिखना है, और वो अंतर आप लोग आराम से कर सकते हो। वो लोग कर सकते हो ना? यस। तो आपको क्या करना है, आप एक साइड क्या करोगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन ले लोगे। सबसे पहले ना एक स्टेटमेंट लिख देना, ओके। जैसा हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बोले थे ना, बिल्कुल ये होमवर्क हुआ आपका, ये आपका होमवर्क हुआ, ये आपको करना है, ओके। बट हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं आपको कैसे कैसे करना है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस है उसमें एक लिखे थे ना वर्ड कि डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। तो आप सबसे पहले इसके ऊपर में ना वही वाला स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। फिजिकल एडजॉर्प्शन तथा केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में अंतर निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। उसके बाद फिर आप ऐसा कुछ बना लेना, इधर लिख दोगे क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और इधर आप लोग क्या लिख दोगे भाई, केमिकल एडजॉर्प्शन, ओके। चलिए, ये हम बता भी दे रहे हैं और साथ साथ क्लास का रिवीजन भी हम लोग कर लेते हैं, क्या हम लोग पढ़े। तो याद कीजिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन का सबसे पहला तो आप डेफिनेशन बनाओगे, इसका भी सबसे पहले डेफिनेशन दोगे। पहला जो डिफरेंस होगा वो तो डेफिनेशन ही होगा, नहीं। और डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या बोलोगे, वह एडजॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेट तथा एड्सॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल, एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर, जैसे भंडरवाल फोर्स की तरह होता है, उसको हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और इसमें आज हमने अच्छे तरीके से पढ़ा कि वह एडजॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेट तथा एड्सॉर्बेंट के बीच एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसके जैसा, भंडरवाल फोर्स के जैसा नहीं 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 नहीं, केमिकल बॉन्ड के जैसा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, ओके। फिर हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट बनाएंगे, ये एरो पॉइंट, यहाँ एरो पॉइंट हम लिखाए थे, और यहाँ पर आप नंबर दे देना। आप इसको लिखना कि इसको हम लोग फीसिस ऑप्शन कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, फीसिस ऑप्शन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं रे, केमिस ऑप्शन, या नहीं तो लैंगम्यूर्स ऑप्शन। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, ये जनरली फिजिकल एडजॉर्प्शन गैस और सॉलिड के बीच में होता है, तो इसमें लिख देना वो सेम पॉइंट जो वहाँ पर लिखा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन गैस एंड सॉलिड। फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली किसके बीच में होता है, गैस और सॉलिड के बीच में होता है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं। चौथा पॉइंट, ये वाला पॉइंट बना देना चौथा, कि ये होता है आपका रिवर्सिबल, और ये होता है चौथा जो होता है, ये क्या होता है भाई, इरिवर्सिबल। केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है, इरिवर्सिबल। अच्छा, ये जनरली फास्ट प्रोसेस होता है, 5वां पॉइंट हो जाएगा, ये फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन ये कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है, नहीं। अच्छा, फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली जो होता है वो किस पर होता है, लो टेम्परेचर पर होता है, और ये जनरली किस पर होता है भाई, हाई टेम्परेचर पर होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये इसमें क्या था कि ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, धूल तो सब पर आ जाएगा, तो ये नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा भाई, ये स्पेसिफिक होगा। अच्छा, इसमें 8 पॉइंट, इसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना था, 20 to 40 किलो जूल पर मोल, लेकिन उसमें कितना था भाई, इसमें जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन था वो कितना था, 80 to 240 किलो जूल
पर मोल, नहीं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, निकलने वाला एनर्जी। और इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी कितना लगता था, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कितना लगता था, धूल का दीवार पर जाना, कोई प्रोसेस ही नहीं था यार। तो जब कोई प्रोसेस ही नहीं है तो एनर्जी उसमें क्या लगने वाला है। तो इसमें क्या होता था, एक्टिवेशन एनर्जी 9th पॉइंट हो जाता था 0, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा क्योंकि हाँ इसमें प्रोसेस हुआ है और उस प्रोसेस को करने में हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होता था हाई। तो आप देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का सारा एरो पॉइंट का हम लोग नंबरिंग करके एक पॉइंट बना लिए, और जस्ट इसका उल्टा हम लोग क्या कर दिए, केमिकल एब्जॉर्प्शन में लिख दिए। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में ये रहा डिफरेंस। सबसे पहले आप डेफिनेशन दे देना, फिर उसके बाद एरो पॉइंट बनाना। इसको हम लोग फिसिस ऑप्शन कहते हैं, इसको केमिस ऑप्शन कहते हैं। ये गैस और सॉलिड के बीच में होता है, लेकिन इसमें स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, ये लो टेम्परेचर पर जनरली होता है, ये हाई टेम्परेचर पर होता है। नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ये स्पेसिफिक होता है। इसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है, और इसमें 80 से 240 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई उच्च होती हैं। बस अब नहीं यार, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रेडी करके रखो, आंसर लिख भी लेना और अच्छे से याद कर लेना एकदम। अगर हम जब आप लोग यहाँ पर आओगे हम पूछें तो आप आराम से खड़े होकर एकदम धना बता दो कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो इसको जो है अच्छे से करके तुम लोग रेडी करो, और आगे का कहानी हम लोग पढ़ते हैं कल। चलो, और तो नहीं ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।